जमीन की सतह का 10% हिस्सा जंगलात पर मुहित है। ये जमीन के बायोस्फीयर के लिए बहुत जरूरी है। जमीन को कटाई से बचाते हैं और पानी का जखीरा करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके माहौल में सूरज की रोशनी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सन 1960 से सन 1990 के दौरान जमीन के कुल ट्रॉपिकल जंगलात का 5वां हिस्सा इंसान के हाथों कटा और माहौल में 30% कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हुआ। सोलहवीं और 17वीं सदी के दौरान बहरी जहाजों की तामीर और दूसरी जरूरियात के लिए यूरोप में बड़ी तादाद में जंगलात का खात्मा हुआ। बढ़ती आबादी और ज़रूरी जरूरियात भी इनमें कमी करने का बायस बन रही है। श्रीलंका में 12,000 हेक्टेयर पर मुहित सिन्हा राजा रेन फॉरेस्ट लातादाद स्पीशीज की रिहाइश गाह है। यहां जंगलात की गैर कानूनी कटाई ममनू है। बारिशों में शिद्दत और दूसरी तरफ सख्त खुश्क मौसम ने भी जंगलात को मुतासिर किया है। जैसे ये अहम दरख्त बिल्कुल और ना मरने के करीब है। ब्राजील के अमेज़न के मगरबी कोने में जंगलात की बका को खतरा है। आइवरी कोस्ट और थाई फॉरेस्ट नेशनल पार्क बुनियादी बारानी जंगलात का एक बहुत बड़ा जखीरा है। क्वेबेक पे काला नई नस्ल को कुदरती माहौल के बारे में एजुकेट करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेदर्दी से जंगलात को काटा जा रहा है। सन 1960 से जंगलात को ज़रई अराजी बढ़ाने और टिम्बर के लिए बेदरेग काटा गया है। मगरबी अफ्रीका में आइवरी कोस्ट में लकड़ी एक्सपोर्ट की जाती है। बड़े बड़े लॉग ट्रकों में भरकर लाए जाते और जहाजों के जरिए बंदरगाह सेट पेड्रो से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन क्वेबेक पे काला हिम्मत नहीं हारे। वो चाहते हैं कि नई नस्ल को दरख्तों की अहमियत बताकर उनको माहौल दोस्त इंसान बनाया जाए। इसलिए वो जंगलात में एजुकेशनल ट्रिप करते और लोगों को भी हमराह लाते हैं। इन जंगलात में कुछ दरख्त सदियों तक जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। काका मेगा जंगल कीनिया में वाहिद ट्रॉपिकल बारानी जंगल है। गिरदो नवाह में रिहाइश पजीर लोग अपनी जरूरियात इस जंगल से पूरी करते हैं।
इन जंगलात में मोंडिया नामी एक पौधा है जो दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पौधे की जड़ें भी मुफीद समझी जाती हैं। रैल मोजा अपने छोटे से खेत में ये पौधे उगाती हैं। इंटरनेशनल इकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पौधों को मकामी लोगों से खरीदता है। इनकी फरोख्त से मकामी लोगों को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। लेकिन हर एक के पास इसे उगाने के वसाइल नहीं। नतीजा जंगल में इनकी गैर कानूनी कटाई। ब्लैक मार्केट की वजह से इन पौधों की बका को शदीद खतरा है। कांगो में अपूलो रिजर्व करीब 14,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। यहाँ पार्क मुलाजमीन दिन में 2 दफा ओकापी को, जो कि जिराफ का दूर का रिश्तेदार है, ताजा पत्ते खिलाते हैं। क्योंकि इस जानवर की बका को खतरा है, इसलिए इन पर खास तवज्जो दी जा रही है। खुराक के अलावा इसको घूमने फिरने और कुदरती जंगल जैसा माहौल दरकार है जो इसकी जान को खतरे में डाल सकता है। क्योंकि शिकार के अलावा हजारों लोग गैर कानूनी माइनिंग में मुलव्विस है। हुक्काम ने मुसल्लह रेंजर्स को यहां ताइनात किया है, लेकिन इनसे खातिर ख्वाह नताइज हासिल न हो सके। News on the terrain. We consider this like माइंस को कीमती मादनियात के लिए खोदा जाता है। यहाँ लोग गुर्बत के मारे रातों रात अमीर होने के चक्कर में
یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ اس نایاب جانور کی بقا کے لیے یونیسکو بھی مدد کر رہا ہے۔ ویرونگا نیشنل پارک میں پہاڑی گوریلاز کی چھوٹی سی آبادی ہے۔ یہ جانور فیملی گروپس میں رہتے ہیں۔ لیکن اس جنگل کو گوریلاز کے علاوہ باغی گروپ چھپنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو یوگینڈا، روانڈا اور کانگو میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن غیر قانونی کٹائی نے جنگل کا کافی حصہ صاف کر دیا ہے اور یہ کم ہو کر 425 مربع کلومیٹر تک رہ گیا ہے۔ اس پارک میں گوریلاز کو تحفظ حاصل ہے، جس کی وجہ سے سن 1989 سے اب تک ان کی آبادی میں 17% تک خوش آئین اضافہ ہوا ہے۔ کانگو اور روانڈا کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ جنگلات کی دیکھ بھال کے لیے رینجرز تعینات کریں۔ سائما بائیو ڈائیورسٹی کنزرویشن ایریا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ سے محفوظ کمبوڈیا کے صوبہ مونکری میں جنگلی حیات کی رہائش گاہ ہے۔ ویتنام جنگ میں امریکی جہازوں نے اس علاقے پر بھی بمباری کی۔ چالیس سال سے زائد عرصہ کے بعد اب وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی نے یہاں جانوروں کو مانیٹر کرنے کے لیے سینسرز والے کیمرے جو نقل و حرکت کو نوٹ کرتے ہیں سن 2002 میں نصب کیے۔ جس سے ٹائیگرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ صدیوں پہلے ان کی تعداد 1 لاکھ اور اب صرف 5000 رہ گئی ہے۔ لیپرڈ اور سن بیئر کی تصاویر بھی لی گئی۔ اس کے علاوہ ہاتھی، جنوب مشرقی ایشیائی گوار بھی دیکھے گئے ہیں۔ بلیک شینکڈ ڈاگ ٹہنیوں پر جھول رہے ہیں۔ لگتا ہے یہاں سے ہاتھی گزرے تھے۔ مارچ سن 1970 میں امریکی بامبرز نے 1 لاکھ ٹن بم مشرقی کمبوڈیا پر گرائے۔ جس سے بنے گڑھے اب بھی تلخ ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ فنونگ نامی اقلیت کمبوڈیا کے اس علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ یہ اپنی خوراک اور دوسری ضروریات کے لیے ان جنگلات پر انحصار کرتی ہے۔ ویتنام کے بارڈر کے قریب لکڑیوں کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کمبوڈیا پولیس نے جگہ جگہ
चेक पॉइंट्स बना रखे हैं। गैर कानूनी काम करने वालों से हथियार कब्जे में ले लिए जाते हैं। एक माह बाद कैमरों से 35 मिलीमीटर नेगेटिव हासिल करके इन्हें डेवलप और ऑब्जर्व किया जाता है। जिसमें मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर होती हैं। मोंडुलकरी कैम्बोडिया का एक तरक्की पसीर सूबा है। यहां मसाइल ज्यादा है। बढ़ती आबादी यहां के फ्लोरा और फाना के लिए एक खतरा है। इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन और WWF की काविशों ने गोल्डन लाइन टैमरीन की तादाद को एक साल में 200 से 1000 तक बढ़ा दिया है। क्योंकि इनको बतौर पेट रखा जाता था, इसलिए इनकी तादाद कम होती चली गई। इनको मॉनिटर करने के लिए इनके गले में ट्रैकिंग कॉलर्स नस्ब किए जाते हैं, लेकिन इनकी बका जंगलात की बका से जुड़ी हुई है। इनकी रिहाइश का ब्राजील की चिनीरो स्टेट का अटलांटिक जंगल बढ़ती आबादी की वजह से कम हो गया है। यहां लोगों को एजुकेट करने के लिए एक सेंटर कायम किया गया है। जहां विजिटर्स को जंगल और इससे दरपेश मसाइल के बारे में बताया जाता है। मकामी लोग जंगल की बका में पेश हैं ताकि नायाब टैम्पोरिन जैसी स्पीशीज को बचाया जा सके।